अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमें 4.3 स्टार्ट किए हुए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है। ठीक है, ऐसे हम हमने फाइंड करने कैसे फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। सबसे पहले मेरे बेटा आपको पता होना चाहिए, हम इसका पार्ट ही करेंगे। ठीक है, सारे पार्ट्स को हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम का क्या फार्मूला है। ठीक है, एलसीएम का हमारे पास फार्मूला है एलसीएम इज इक्वल टू द कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हमारे पास कॉमन आ रहा है और जो हमारे पास नहीं कॉमन, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब मेरा बेटा हमारे पास जो पार्ट 1 है वो क्या है, 2a² b 4ab² 6ab। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या 3 वैल्यूज़ है, तो हम यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 2a² b को सॉल्व करेंगे मेरा बेटा। 2a² b को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 का अगर हम फैक्टराइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास 2 ही आती है। ठीक है, और a² है ना हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास b 1 टाइम है तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, ये हमारे पास इसकी 2a² b की फैक्टराइजेशन आई है। अब मेरे बेटा हम 4ab² की फैक्टराइजेशन करें, 4ab²। ठीक है, अगर हम 4 का एलसीएम लें, फैक्टराइज इसको करें 4 को, तो 2 का 4 एंड 2 1 2, यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 4 आता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इसके फैक्टर्स आए, a हमारे पास 1 टाइम है और b हमारे पास क्या है 2 टाइम्स है। ठीक है, इस तरह से ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब मेरा बेटा हमारे पास थर्ड में क्या है 6ab। ठीक है, 6 का अगर हम फैक्टर लें, 6ab का हमारे पास क्या फैक्टर, 6 का अगर हम फैक्टराइजेशन करवाएं तो 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3, इसके हमारे पास क्या फैक्टर्स आए 2 एंड 3 आए। तो 2 मल्टीप्लाई 3, a हमारे पास 1 टाइम है, a लिख लिया, एंड b भी हमारे पास क्या 1 टाइम है। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। अब मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास तीनों में से कॉमन चीज़ कौन कौन सी है। ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पे 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, एंड 2 यहाँ पे भी आ रहा है। एक हमारे पास 2 कॉमन हो गया। देन उसके बाद हमारे पास a इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, एंड देन इस साइड पे भी है। ठीक है, और इसके बाद में बेटा हमारे पास b भी कॉमन है। ठीक है, ये वाला b भी कॉमन आएगा, ये वाला b भी कॉमन आएगा, एंड ये वाला b भी हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या निकले मेरा बेटा, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से निकले, हमारे पास 3 हमने निकाले हैं। 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है तीनों में, a हमारे पास कॉमन है, एंड b हमारे पास क्या है तीनों में कॉमन है। तो हम इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, प्रोडक्ट करके 2ab हमारे पास क्या है कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, अब मेरे बेटा हम यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर देख लेते हैं। अनकॉमन फैक्टर को देखते हैं, जो हमारे पास कॉमन नहीं है उसको हम अनकॉमन फैक्टर कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे पास ये a आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, 2ab, एंड देन हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास a आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास b आ रहा है। ठीक है, अनकॉमन, और हमारे पास जो a b c 1 2 में से 2 अनकॉमन है एंड 3 अनकॉमन है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। 2 3 6 आ गया, और a b को हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट अनकॉमन का क्या है 6ab, और कॉमन फैक्टर क्या है 2ab। एलसीएम का फार्मूला हमारे पास क्या है, एलसीएम का हमारे पास फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से थे, कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 2ab आया। ठीक है, अनकॉमन का हमारे पास क्या है 6ab आएगा। ठीक है, 2 6 का मेरे बेटा हमारे पास क्या होता है 12 होता है, तो 12। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय a² एंड b मल्टीप्लाई बाय b हमारे पास b² आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। हमारे पास पार्ट 2 क्या है, x² प्लस x3 प्लस x²। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 2 पार्ट्स आ गए। अब हमने मेरे बेटा क्या करना है, इस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। ठीक है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे x² प्लस x लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास x है तो x हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब ये हमारे पास क्या x² है ना, तो एक x हमने में क्या ले लिया कॉमन ले लिया, बाकी कितने x बचे 1x बच गया, वो हमने लिख दिया। अब ये वाला x हमने क्या किया हुआ था, ये कॉमन लिया हुआ था, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 1 लिख देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बचा तो उसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब मेरे बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, x3 प्लस x² की फैक्टराइजेशन करवाएं। यहाँ पे हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों के पास
हमारे पास एक्स क्यूब है। अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब था और एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, बाकी कितना एक्स बचा, 1x कॉमन बच गया, ठीक है, प्लस और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हमने कॉमन ले लिया हुआ है, कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं। अब मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको स्प्लिट करके लिख दें, ठीक है, इससे लिखते हैं 2x है ना, अगर हम इसको अलग-अलग करके लिख दें तो ऐसे भी ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अपना प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। कॉमन हमारे पास क्या है, x यहाँ पे भी कॉमन है एंड x यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे भी x+1 कॉमन है और यहाँ पे भी x+1 कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आया मेरे बेटा, वो हमारे पास आया है x, दोनों में कॉमन है तो x लिख देते हैं, x+1 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी, तो x+1 लिख देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आएगा ये वाला x, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अनकॉमन है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अनकॉमन है। एक दफ़ा हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास एलसीएम का फार्मूला क्या है, एलसीएम हमारे पास ये है कि हमने प्रोडक्ट करवा देना है कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर को, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। मैं शॉर्टकट करके लिख रही हूँ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x+1 और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, x आ गया। अब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, इस x को इस x से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास x² बन जाएगा और ये x+1 हम इस तरह से लिख देंगे और ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम का आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा होगा। पार्ट 3 करते हैं, सो और बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है, एक हमारे पास ये एंड देन ये है, इन दोनों को हमने क्या करवा देना, फैक्टराइजेशन करवा देना। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करवा लेते हैं, फैक्टराइजेशन करवा के हमने कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर को अलग करेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या कहता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एलसीएम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम पहले इसको सोल्व करते हैं, a² - 4a+4, ठीक है। अब ये देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a² - 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पे बाय यूजिंग फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा, हर बच्चे को ये तो आता होगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, a² - 2ab + b²। अब मेरे बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम a², ठीक है, इसको हम a कर लेते हैं और b का स्क्वायर हम क्या 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस और b² हमारे पास क्या है, वो 2 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता चला है, कुछ बच्चे कहेंगे a को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो a² आ रहा है ना, और b 4 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं, नहीं 2 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये और यहाँ पे ये, ठीक है, तो यही चीज़ तो बन रही है, a का स्क्वायर लेंगे तो a², 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 लेंगे, तो इसको हम a सपोज कर लेते, इसको हम b सपोज कर लेते, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a आ जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 आ जाएगी, ठीक है। हम फार्मूले के मुताबिक कहेंगे a की वैल्यू हमारे पास क्या a है और हमने स्केल लगा दिया -2, a की वैल्यू मैंने आपको क्या बताइए वो a ही है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 आ गई, ठीक है, और ये b की वैल्यू हमारे पास क्या 2 थी और फार्मूले में हमारे पास स्केल है तो यहाँ पे हमने स्केल लगा दिया। अब मेरे बेटा हम इसको क्या करेंगे, इस फार्मूले को अगर हम इस तरह से लिखें, ये हमारे पास पूरा फार्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a आ गई, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 थी और ये हमारे पास क्या आ गया, स्केयर आ गया, यानी कि a - 2 स्केयर आ गया। हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स करके, हाँ हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दी, ये फैक्टराइजेशन करवा दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमने ये फार्मूला पुट किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल वे में। मैंने आपको बताया कि अगर हम a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो a² आ जाएगा, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। तो हम इसको a सपोज कर लेते हैं और इसको b सपोज कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a होगी और b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। इस फार्मूले में हमने इस मुताबिक पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। अब ये सारा फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से लिख देना। अब यहाँ पे स्केल है तो हमने इसको ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, 2 टाइम्स करके लिख दिया। अब हमारे पास सेकंड क्या है, a² - 2a। यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ऑब्वियसली हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है। तो a को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2a था ना, a2 था ना, तो a के हमने कॉमन ले लिया, बाकी का बचा a1 बच गया। यहाँ पे हमने ये वाला a तो कॉमन ले लिया हुआ, बाकी के बचा हमारे पास 2 बच गया, तो ये हमारे पास इसका हमने निकाल लिया। अब मेरा बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, a - 2, a - 2, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, a - 2। तो हम अपने कॉमन फैक्टर को ब्लैक पेन से
हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, कॉमन फैक्टर आ गए। और अनकॉमन हमारे पास क्या आता है, अनकॉमन हमारे पास आता है मेरे बेटा, वो हम बाद में कर लेते हैं उसको सर्कल। प्रोडक्ट ऑफ पहले लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, ये मैं इस तरह से करके लिखूँ, लेकिन आपने एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा, CF, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ, कॉमन फैक्टर इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, A-2 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, वो मेरे बेटा हमारे पास A-2 एंड A आ रहे हैं, ठीक है। तो A-2 हमारे पास एंड A हमारे पास अनकॉमन है, ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या कहते हैं, एलसीएम हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर का, ठीक है। तो हम इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, A-2, और अनकॉमन हमारे पास क्या था, A-2 और A। अगर हम A-2 और A-2 को इस तरह से लिख दें, A-2 का स्क्वायर और ये वाले A को यहाँ पे लिख लें, तो हमारे पास एलसीएम का आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई, बहुत ज़्यादा आसान है सिंपल। अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज हमने इसके पार्ट 3 कवर कर लिए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल सा था। ऐसे में बस आपने फार्मूला याद करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना डेट से क्या रखेगा, अल्लाह हाफिज़।